नमस्कार छात्रों। तो आज हम जो है प्रश्नवाली 2.2 जो है शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे जो पहला प्रश्न लिया है x² माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे जो है प्रश्न में आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्या लिखा गया है। निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। अब द्विघाती बहुपद आपको मैं पिछले वीडियो में सब बता चुका हूँ कि द्विघाती यानी कि जिसकी घात जिस बहुपद की घात 2 होती है उसको द्विघाती बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ पे द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो सबसे पहले हमको इस सवाल में जो शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है इसके शून्यक निकाल लेता हूँ और जो है इसके शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसके गुणनखंड ही एक प्रकार से शून्यक होंगे। तो हम यहाँ पे इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 8 एकम 8 हुआ, तो 8 के जो गुणनखंड हुए 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे जो है दो हमारे पास कितने हुए, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 4 और 2। तो 4 में से 2 घटाएंगे यहाँ पे, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x का वर्ग माइनस यहाँ पे 2 की जगह हम लिखते हैं 4 माइनस 2। तो 4 माइनस 2 लिख लिया और x लिख लिया माइनस का 8। अब जो है यहाँ पे जो है x² माइनस 4x हो जाएगा। ये x का माइनस का गुणा अंदर होगा तो माइनस का 4x, और ये माइनस का गुणा अंदर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस ये 2 हुआ और ये 2 का गुणा x में होगा तो 2x माइनस 8। अब यहाँ पे जो है x² हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे अब जो है हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे, हम x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे जो है बचेगा क्या, x माइनस 4। क्योंकि हम x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक x बचा तो 1x और ये 4। अब छात्रों यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 2 चौक 8। अब यहाँ पे एक जैसा आ रहा है x माइनस 4, तो x माइनस 4 एक बार लिया या कॉमन ले सकते हैं आप, और बच रहा हमारे पास x प्लस 2। अब क्या करेंगे, हम बराबर में 0 लिख देंगे, x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर हमारे पास एक शून्यक निकल के आ गया 4, और जो है अब x प्लस 2 हम लिखेंगे तो x प्लस 2 बराबर x का जो है यहाँ पे माइनस 2 दूसरा शून्यक निकल के आ गया। तो x बराबर हमारा पास जो है 4 निकल के आया और x बराबर हमारे पास माइनस 2 शून्यक निकल के आ गए। अब क्या है, अब जो है शून्यकों की सत्यता की जांच करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शून्यकों के सत्यता की जांच करना है कि ये सत्य है या नहीं। तो शून्यकों की सत्यता की जांच करना है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे शून्यकों की सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र लगेगा। सूत्र यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग हम करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे यानी कि इन दोनों का जोड़ करेंगे। तो शून्यकों का योग हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे 4 और प्लस माइनस 2 हमने किया, शून्यकों का योग हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो योग निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा। अब शून्यकों का गुणनफल हम करेंगे, शून्यकों का गुणन। तो शून्यकों का गुणन आपस में गुणा कर लेंगे, 4 गुणित माइनस का 2। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जो है शून्यकों का गुणन हम यहाँ पे कर लेते हैं, शून्यकों का गुणन। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणन हम करेंगे तो 4 माइनस 2 आ जाएगा, 4 गुणित माइनस का 2 तो बराबर हमारे पास माइनस का 8 आया, 4 दूनी 8। तो योग और गुणन तो आ गया हमारे पास। अब इसकी सत्यता की जांच करना है तो हम सूत्र के द्वारा करेंगे। यहाँ पे जो है शून्यकों का योग और जो है गुणन हम यहाँ पे सत्यता की जांच
जो है करना है तो अब हम यहाँ पे सीधे भी कर सकते हैं और जो है आप अलग अलग तरीके से भी यहाँ पे कर सकते हैं सत्यता की जांच। तो हम सूत्र के द्वारा करते हैं, सूत्र के द्वारा सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है छात्रों? शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए बराबर माइनस बी, यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स, यानी कि एक्स का गुणांक बटे ए हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप यह बहुत आसान तरीके से पता कर सकते हैं। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है माइनस बी एक्स प्लस सी का सूत्र लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे शून्यकों का योग का सूत्र हमारे पास यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आया? यहाँ पे योग कितना आया है लिख लेते हैं, 2 आया। और माइनस बी बटे, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के द्वारा हमारे पास ए हमारे पास निकल के आया है 1, ए बराबर 1, बी बराबर, बी की तुलना हमने की तो यहाँ पे बी हमारा -2 आया और सी हमारे पास जो है -8 आया। तो ये आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के द्वारा निकाल सकते हैं। और आप यहाँ से भी डायरेक्ट जो है यहाँ पे भी जो है डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक्स का गुणांक हम लिखेंगे तो माइनस बी हमारे पास आया तो माइनस बी बटे, तो बी हमारे पास कितना है? बी है हमारे पास -2, तो माइनस और -2 बटे ए हमारे पास कितना है? 1 लिख लिया। अब यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक हमारे पास कितना है? 2 है माइनस का, तो हम यहाँ पे -2 लिख लेते हैं बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है छात्रों? यहाँ पे हमारे पास 1 है तो 1 लिख लिया। अब बराबर हम चले तो यहाँ पे 2 बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 2 बटे 1। ये अल्फा प्लस बीटा हमने यहाँ पे से लिया 2, शून्यकों का योग हमारे पास 2 आया है। हम सत्यता की जांच कर रहे हैं सूत्र के द्वारा, तो यह माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 2 बटे 1। मर्जी से हम यहाँ पे 2 बटे 1 लगा सकते हैं। तो हमारा ये सत्य हो गया सत्यता की जांच। शून्यकों का योग का जो है सूत्र हमने लगाया। अब जो है हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणन का सूत्र क्या है हमारे पास? अल्फा गुणित बीटा बराबर -b बटे ए है, तो ये हो जाएगा c बटे ए बराबर, यहाँ पे अक्षर पद आ जाएगा, अक्षर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अक्षर पद हमारे पास क्या है? 8 है और जो है c है हमारे पास हमने निकाल रखा है -8 है। और जो हमारा शून्यकों का गुणन आया था वो भी कितना है? -8 है, तो हम लिख लेते हैं -8 बराबर c हमारे पास कितना है? c हमारे पास है -8, तो -8 लिख लिया। ए हमारे पास है 1, तो 1 लिख लिया। अक्षर पद हमारे पास क्या है? 8 है, तो 8 लिख लिया माइनस का। और जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, तो 1 लिख लिया। अब मर्जी से हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। यहाँ पे मर्जी से 1 लिख सकते हैं क्योंकि बट्टे में कोई भी संख्या नहीं है, तो 1 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हमारा जो है सत्यता की जांच भी हमारी पूरी हो गई। यहाँ पे हमने शून्यकों की सत्यता की जांच हमने पूरी कर ली और यहाँ पे सूत्र के द्वारा सत्यता की जांच हमने करी। और जो है शून्यकों का योग हमने निकाला, शून्यकों का गुणन निकाला, फिर जो है इसमें अल्फा प्लस बीटा निकाला और जो है शून्यकों का गुणन निकाला। यहाँ पे इस प्रकार जो हमारे सभी जो है पद एक जैसे आ गए, 2 बटे 1, 2 बटे 1, 2 बटे 1, -8 बटे 1, -8 बटे 1 और -8 बटे 1। तो ये जो है सवाल, इसमें जो हमने शून्यक निकाले उसके बाद सत्यता की जांच करी। तो परीक्षा में भी आपको छात्रों इस प्रकार से करना है, शून्यकों की सत्यता की जांच, शून्यक निकालने हैं, उसके बाद सत्यता की जांच इस प्रकार से करनी है। तो छात्रों जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रश्न क्रमांक 1 का प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे हल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो आपको अगर इस सवाल में कुछ आपको परेशानी आती है समझने में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।